केरल से तो कांग्रेस पूरी उम्मीद लगाई है कि बहुत अच्छी महत्वपूर्ण संख्या से सीटें बटोर के लाएगी, जो उसके फाइनल किटी में बहुत ज़्यादा उसकी मदद करेगी। तो आंकड़ा खोल दें, आंकड़ा खोल दिया जाता है। अरुण जी, आंकड़ा खोल देते हैं, केरल का क्या कहता है, केरल का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर। देखिए रश्मि जी, आपने जैसा कहा था, केरल में 10 सीटें कांग्रेस को, बीजेपी को कुछ नहीं मिला है, और तीसरा मोर्चा यानी सीपीआई सीपीएम लेफ्ट का जो गठबंधन है उसको 10 सीटें। आपको लगता है कांग्रेस की तो 10 अपने आप ज़रूर आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और अपने अलायंस पार्टनर्स जो मुस्लिम लीग है उसके साथ एक दो और बढ़ जी, जाएंगे। इसमें ब्रेकअप भी है। ब्रेकअप के लिए भी, किशोर के पास चलते हैं, ब्रेकअप देख लें। जी। हाँ, इसमें वाकई जुड़े हुए हैं मुस्लिम लीग वगैरह। हम जोड़ के जो न्यूज़ रूम हमें बता रहा है कि अच्छा, अगर जुड़े हुए हैं तो केरल मेरे ख्याल कांग्रेस से वन है। उसके साथ तो 10 से थोड़ा और बढ़ना चाहिए। उनका एक दो तो बढ़ जाएंगे। इसमें मुस्लिम लीग की 3 भी जुड़ी हुई हैं, और प्रकाश हाँ। कारत शांत बैठे हुए हैं। तो उनको लगता है कि उनकी जो पिंडियारी विजयन और जो सीएम साहब है, उनकी जो फाइट चल रही है उससे केरल में बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, फाइट से ज़्यादा जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं जैसे जेडी वगैरह, उनको सीट मिली नहीं है, इसलिए उनसे वो बहुत नाराज़गी है उन्हें, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा बीजेपी एक है वहाँ पर, और बीएसपी ने इस बार अपना वहाँ पे पूरी 20 सीट पे लड़ने का ऐलान किया। हाँ, मायावती तो अपना हाथी लेकर गई है वहाँ पे, और सबसे पहली रैली उन्होंने केरल में की। जी। पर इसका मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। डायरेक्ट फाइट रहेगी बिटवीन द कांग्रेस एंड द लेफ्ट। डायरेक्ट फाइट रहेगी बिटवीन कांग्रेस एंड द लेफ्ट। लेकिन क्या कहता है उत्तर पूर्व? संजय नंदन मुस्कुरा रहे हैं। उत्तर पूर्व सबसे महत्वपूर्ण है 7 सिस्टर। संजय, क्या होगा 7 सिस्टर्स में, और क्या होगा असम में, जहाँ पर एजीपी और बीजेपी का गठबंधन है? क्या कहता है आपका आंकड़ा? बहुत सिक्योर्ड अलायंस माना जाता है एजीपी और बीजेपी का असम में, और सबसे पहले अगर माना जाए कि सबसे व्यवस्थित ढंग से कहीं बीजेपी अभी दिख रही है तो असम में ही दिख रही है। और पहली बार ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही निर्णायक लड़ाई होने जा रही है असम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक ऐसी पार्टी आई है जो मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं उस पर टारगेट करेगी, और उससे कांग्रेस को बहुत घाटा होने की उम्मीद है। कांग्रेस को घाटा होने की उम्मीद है। क्या संजय नंदन का आंकड़ा ठीक है? आंकड़ा खोल देते हैं। नतीजे आने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। लेकिन केरल असम के अलावा जो 7 सिस्टर्स हैं वहाँ 1-2 सीटें हैं, लेकिन कुल टैली कितना हो जाता है 7 सिस्टर्स का? कुल 25 सीटें हो जाती है। अगर आप सिक्किम को भी मिला लें तो 25 सीटें हो जाती हैं। तो उसमें अगर मुझे लगता है कि अगर असम में बीजेपी एजीपी अच्छा प्रदर्शन करती है, और फिर अरुणाचल से 1-2 सीटें उसको मिल जाती है, और जैसा कि संगमा अलग हो रहे हैं तो संगमा का भी एक लोकलाइज्ड प्रभाव है मेघालय में। तो मेघालय की एक सीट जो वो हमेशा जीतते हैं, उनका पारंपरिक सीट है, तो वो इस एनडीए के खाते में आ सकता है। चलिए पिटारा खोल देते हैं संजय, देख लेते हैं क्या है। नतीजे आने लगे हैं। देखिए ये खुल गया नतीजा। कांग्रेस रुक गई 3 पर 14 में से, बीजेपी एजेपी 10 और अन्य 1। ये होगा? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है अगर ये रिजल्ट होता है तो अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने सबसे खराब प्रदर्शन 1985 में किया था जब उसे 5 सीटें आई थी, लेकिन इस बार जो उनका विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ करता था अली, कुली और बंगाली, तो अली जो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था, उनका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो एओडीएफ के साथ जा रहा है ऐसा लगता है। और उसके साथ साथ जो कुली हैं जो चाय बागानों में काम करते हैं, वो लगता है उनसे खिसक रहा है, जिसकी वजह से 4-5 सीटें उनके हाथ से निकल सकती हैं। चलिए यहाँ तक कहाँ पहुंची है फाइनल टैली? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ले चलते हैं किशोर के पास। जी दीपक, जैसा हमने देखा कि असम से तो फायदा हो रहा है एनडीए को, लेकिन कुल मिलाकर क्या होती है स्थिति? हमने देखा उत्तर प्रदेश के 80 और महाराष्ट्र के 48 के बाद यूपीए की हो गई 65, उसके बाद पश्चिम बंगाल के 42 सीटों के आकलन के बाद यूपीए की बढ़कर हो गई 85, एनडीए 43 पर रह गया। आंध्र प्रदेश की 42 सीटों के बाद यूपीए की हो गई 160, एनडीए 43 पर रहा, लेकिन बिहार से एनडीए को थोड़ी बढ़त मिली तो एनडीए पहुंच गया 62 पर, यूपीए लेकिन फिर भी 129 पर काफी आगे। तमिलनाडु की 39 सीटों में यूपीए पहुंच गया 159 पर, और एनडीए अटका हुआ 62 पर, तीसरी शक्ति 69 पर। मध्य प्रदेश की 29 जोड़कर एनडीए को कुछ फायदा, एनडीए पहुंच गया 87 पर, यूपीए बना हुआ 163 पर, और तीसरी शक्ति जो कर्नाटक जेडीएस के सीटें जोड़ने के बाद पहुंच गई 73 पर। तो यूपीए पहुंच गया 171 पर, एनडीए 103 पर। यह था कर्नाटक तक का हिसाब। उसके बाद हमने गुजरात की सीटें देखी जिसमें एनडीए को कुछ और फायदा हुआ, 119 एनडीए, लेकिन यूपीए फिर भी आगे 181 पर, तीसरी शक्ति 73 पर। गुजरात की 26 के बाद राजस्थान की 25, यूपीए को फिर थोड़ा फायदा 192 पर, लेकिन एनडीए को भी कुछ फायदा 133 पर, लेकिन अभी भी बहुत फर्क बना हुआ इन दोनों के बीच। फिर उड़ीसा की 21, यहां पर एनडीए को कुछ नुकसान 136 पर एनडीए, यूपीए 200 का आंकड़ा पार करता हुआ पहली बार 201।
1। फिर केरल की 20 सीटें, यहां एनडीए को कुछ नहीं। केरल की 20 सीटों में यूपीए को 10 मिली तो 211, और तीसरी शक्ति 92 पर, एनडीए 143 पर हुआ झारखंड की सीटों के साथ, लेकिन यूपीए भी कुछ बढ़कर आ गए 218 पर, तीसरी शक्ति 92 पर बनी हुई। असम की 14 सीटें जब जोड़ी तो एनडीए को कुछ फायदा हुआ, 150 का आंकड़ा पार हुआ, 153 पर एनडीए अब, लेकिन यूपीए पहुंच चुका है 221 पर। आगे क्या होगा? 272 के सफर में अभी कुछ और सीटें बाकी हैं, कुछ और राज्य बाकी हैं।